नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वॉरियर्स पर। पर्यावरण के महाअभ्यास पार्ट 3 में आज बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर पाते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अपना स्कोर ज़रूर फीडबैक करिए और सरकारी शिक्षक बनिए। और सरकारी शिक्षक बनना के बाद भैया साथियों हमें भूल मत जाना, चैनल को भूल मत जाना, विजय सर को भूल मत जाना, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है कि काली मिट्टी में मुख्यतः बोई जाने वाली फसल कौन सी है। ठीक है, जो आपकी काली मिट्टी होती है उसमें बोई जाने वाली फसल कौन सी है। बाजरा है, ज्वार है, सोयाबीन है या सरसों होगा। तो काली मिट्टी में जो मुख्यतः बोई जाने वाली फसल है वह आपकी सोयाबीन होती है, जो काली मिट्टी में बोई जाती है। ठीक साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक घोल ORS बनाने के लिए किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जो आपका जीवन रक्षक घोल होता है ORS का, ठीक है, गर्मियों में ज़्यादातर जो यूज किया जाता है, लिया जाता है, वह किन वस्तुओं से उपयोग होकर बना होता है, यानी किन किन वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है। पानी, नमक, शक्कर, पानी, शक्कर, मेथी, पानी, नमक, सौंफ और पानी, शक्कर, जीरा। तो ORS का घोल साथियों किसका बना होता है। पानी, नमक और शक्कर के घोल का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कान का संबंध सुनने से है तो त्वचा का संबंध किससे है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर कान का संबंध सुनने से, यानी कि हम कान से सुनते हैं, तो त्वचा से संबंध, यानी त्वचा से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, छूने से है, बोलने से है। त्वचा को कैसे महसूस किया जाता है। कान को तो हम सुनकर जान लेते हैं कि ये हमारे कान हैं, ठीक है, ईयर्स हैं। लेकिन बात अगर आ जाए कि संबंध, त्वचा का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये छूने से होगा। छू कर ही पता चल जाएगा कि ये त्वचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ कौन सा देश है। तो एब्सोल्युटली सही बात है। यहाँ पर देखिए हम भारत देश में रह रहे हैं तो हमारा भारत देश होगा, और हमारा देश साथियों 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कितनी दिशाओं में समुद्र से घिरा है। 1, 2, 3, 4। देखिए एक ही प्रकार का क्वेश्चन है दोनों। 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया गया, यह पूछ लिया गया कि भारत कितनी दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, तो 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। दोस्तों कहते हैं ना कि उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको, तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आपका टारगेट है गवर्नमेंट टीचर बनना। हमारा टारगेट है आप लोगों को कलम पकड़वाना, यानी कि शिक्षक बनाना। साथियों क्वेश्चन की बात करेंगे कि गेहूं कटाई से संबंधित त्यौहार कौन सा है। यानी गेहूं की कटाई जब किया जाता है तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, बैसाखी का, ओणम का, विशु का। तो गेहूं कटाई के संबंधित त्यौहार में आपके कौन सा त्यौहार मनाया जाता है साथियों, बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति में कौन सी विशेषता होगी। ठीक है, अगर रेगिस्तान में वनस्पति पाई जाती उसकी कौन सी विशेषता होगी। चौड़ी पत्तियां होगी, लंबी पत्तियां होगी, शंख के आकार की पत्तियां होंगी, कांटेदार पत्तियां होंगी। तो रेगिस्तान में देखिए पानी की कम मात्रा में होता है, इसलिए वहां पे कटीले ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, पत्तेदार क्या होती हैं, कांटेदार पत्तियां होती हैं और रेगिस्तान में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी रोकने के लिए भोजन में क्या लेना उपयुक्त होगा। अगर आप, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को रतौंधी है, वह अगर उसे रोकना हो तो कौन सी, ठीक है, किस वस्तु का या किस खाद्य पदार्थ का यूज करेगा। आलू का, मूली का, टमाटर का, गाजर का। ठीक साथियों, रतौंधी है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। अब इन पदार्थों में विटामिन ए कौन पाया जाता है, तो गाजर में विटामिन ए मिलता है। तो रतौंधी रोकने के लिए भोजन में क्या लेना उपयुक्त रहेगा, गाजर लेना उपयुक्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन है 5 वर्ष होता है। सभी लोग जानते होंगे, फिर भी ये क्वेश्चन आपके NCERT से सभी लिए गए हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि थैली नुमा आकार है मेरा, खाना पचाना काम है मेरा, बताओ मैं
कौन हूँ? हृदय, फेफड़ा, अमाशय, वृक्क यानी कि किडनी। तो थैली नुमाकार किसका होता है? हमारे शरीर के अंदर होता है। खाने पचाने का काम कौन करता है? तो सभी लोग जानते हैं अमाशय करता है। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? मैं अमाशय हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक साथ बहुत से समुद्री जीवों के मरने का प्रमुख कारण क्या है? अगर एक साथ समुद्री जीव अगर मरते हैं, उनका कारण कैसा होगा? तेल के फैलाव के कारण मरेंगे, मीठा पानी के कारण, जीवों में वृद्धि के कारण, या खारा पानी के कारण? तो एक साथ समुद्री जीवों मरने का कारण होता है तेल का फैलाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर बिना पानी पिए अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है? यह क्वेश्चन आप लोग 90% लोग जानते होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है? तो सभी लोग जानते ऊंट ही ऐसा जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है कि भोजन के पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचते हैं? जो आपके भोजन के पोषक तत्व होते हैं वह हमारे विभिन्न अंगों से सर से लेके पांव तक कैसे पहुंचते हैं? रक्त से पहुंचते हैं, हवा से पहुंचते हैं, पानी से पहुंचते हैं, ग्लूकोज से पहुंचते हैं। तो किससे पहुंचते हैं साथियों? रक्त के द्वारा ही पहुंचते हैं। रक्त किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा रक्त को, ठीक है, आदान प्रदान होता है, संचारण होता रहता है हमारे धमनियों में पूरे बॉडी के। तो वहां पर भोजन के पोषक तत्व उन्हीं से पूरे बॉडी पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है? बिहार है, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड? देखिए, नक्शे का ज्ञान बहुत जरूरी है। पड़ोसी राज्य हमेशा पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र जो है आपके मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है कि दौड़ने के तुरंत बाद ऊर्जा के लिए कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? दौड़ने कह दें या जिम यानी हार्ड वर्क करने के बाद, जब भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद तुरंत कौन सा पेय पदार्थ लेना चाहिए? शरबत लेना चाहिए, रोटी लेना चाहिए, दाल लेना चाहिए, पानी लेना चाहिए? तो दौड़ने के बाद देखिए शरबत लेना चाहिए। ठीक है, पानी तो शरबत में होता ही है, थोड़ा सा उसमें, ठीक है, क्या डाल दिया जाता है? शक्कर और हल्का सा नमक की मात्रा दे दी जाती है, वह आपका शरबत बन जाता है। थोड़ा सा नींबू की मात्रा भी डाल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक रोग कौन सा है? पहचान कर हमें बताइए। हृदयघात, आंख का आना, पेट दर्द, सिर दर्द? तो संक्रामक रोग कौन से कहलाएगा भैया? आंख का आना आपका संक्रामक रोग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा में कौन सहायक होता है? वृक्ष होता है, पशु होता है, मिट्टी होती है, या खनिज होती है? तो वर्षा में जो सहायक होते हैं वह वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीना इस वर्ष ग्राम पंचायत चुनाव में प्रथम बार मतदान करने जा रही, उसकी न्यूनतम आयु क्या होगी? यानी जब आपका मतदान कार्ड बनता है तो किस वर्ष आयु के बाद बनता? तो सभी लोग जानते हैं जब आप 18+ हो जाते हैं तो आपका मतदान करने का अधिकार हो जाता है, कार्ड बन जाता है, तो 18 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि किस ऊर्जा में चलने वाली गाड़ी तेज बारिश के मौसम में कम दूरी तक चलेगी? यानी ऐसी कौन सी ऊर्जा से चलने वाली गाड़ी है जो बारिश के मौसम में उसकी रफ्तार, ठीक है, या कि कम दूरी तक चलती है, यानी ऊर्जा अधिक लगती है? सौर ऊर्जा है, एलपीजी है, पेट्रोल है, डीजल है? देखिए साथियों, बारिश के मौसम में सौर ऊर्जा में जो भी गाड़ियां हैं वो कम मौसम में चलेगी, क्योंकि उसको देखिए धूप मिलेगा नहीं। जब धूप नहीं मिलेगा तो भैया ऊर्जा कैसे बनाएगी? धूप से ही, सूर्य के ऊर्जा से ही सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी का संबंध बसंत और ग्रीष्म ऋतु से है, तो सर्दी का संबंध किस ऋतु से होगा? शरद और हेमंत से होगा, वर्षा और शरद से होगा, हेमंत और शिशिर से होगा, या वर्षा और शिशिर से होगा? देखिए साथियों, गर्मी, बसंत और ग्रीष्म ये आपके तीनों हैं, यानी पर्यायवाची कह सकते हैं, गर्मी, बसंत, ग्रीष्म। और सर्दी का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो हेमंत और शिशिर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में सांस लेने के लिए कौन सा अंग होता है? यानी पेड़, देखिए हम अपना सांस और लेते छोड़ते हैं नाक के द्वारा, नोच के द्वारा छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधे किससे लेते हैं? फूल से लेते हैं, पत्तियों से लेते हैं, तना से लेते हैं, जड़ से लेते हैं? तो सभी लोग जानते हैं पत्तियों से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश में अधिक सोना पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में,
उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में। तो हमारे भारत देश में सबसे अधिक सोना आपके कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? आयोडीन, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, विटामिन। तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? वह आपका हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव शरीर में कौन सा अंग छानने का कार्य करता है? ठीक है, अंग छानने का कार्य करता है मानव शरीर में, ऐसा कौन सा अंग है? हृदय, अमाशय, वृक्क, फेफड़ा। तो सभी लोग जानते हैं जो किडनी होती है, वृक्क होती है, वह छानने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी कौन सी है? जो हमारे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी है वह कौन सी है? तो सभी लोग जानते हैं गंगा नदी, जो हमारे हिमालय पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम कौन सा है? बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। यह आपका बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत, छोटी आंत, अमाशय, बड़ी आंत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। यानी जो पाचन तंत्र है, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है, फिर छोटी आंत में, फिर अमाशय में, किस में जाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, सर्वप्रथम जो पाचन तंत्र में आपका भोजन अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर आपका बड़ी आंत में जाता है। यानी फोर्थ ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, कपड़े किस ऋतु में जल्दी सूखते हैं? जो आपके कपड़े होते हैं वो आखिरकार ऐसा कौन सा ऋतु है जो जल्दी सूख जाते हैं? तो कपड़े किससे? गर्म की वजह से है, धूप में रखते हैं तो सूखते हैं, तो गर्म की वजह से सूखते हैं। यानी ऐसा कौन सा मौसम है भैया जो गर्म वाला ऋतु हो, गर्म मौसम हो? तो सभी लोग जानते हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अधिक गर्मी होती है तो पानी, ठीक है, कम समय में वाष्पीकृत ज़्यादा होता है। हिमालय को हिमघर क्यों कहते हैं? भैया हिम यानी कि ठंडा होता है, हिमालय यानी कि बर्फ़ों से ढका हुआ है, ठंड वातावरण है। हिमघर यानी कि बर्फ़ का घर कह लें, क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमालय का बर्फ़ से ढका होने के कारण कहते हैं। ठीक है, हिमालय का बर्फ़ होने के ढका होने के कारण ही हिमघर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? क्लोरीन की कमी से, वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो घेंघा रोग भैया आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि स्वस्थ मानव शरीर का तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? अगर स्वस्थ मानव शरीर का तापक्रम है तो कितने डिग्री देखिए आपको फ़ारेनहाइट में बताना है। तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों 30 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे? अब 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर बताना है। ये 30 क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। पर्यावरण के महाअभ्यास में आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए। जितने भी भाई बहन आपको शिक्षक बनना चाहते हैं, जिनका भी सपना हो, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। साथियों, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन एग्जाम वर्सेस आपके लिए है, आपको शिक्षक बनाने आए हैं और ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमारा टारगेट है 120 प्लस का स्कोर आप लोग ज़रूर क्रैक करेंगे। ठीक साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ खुशियाँ बांटते रहिए। आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु का जो भी जिसका सपना है शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को जय हिंद।